मित्रों नमस्कार। अब बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि ममता बनर्जी के बारे में लोग बाग जानना चाहते हैं। मैंने तो कहा था कि ममता बनर्जी की अब विदाई तय है और स्थिति इनकी अब खराब होती चली जाएगी, क्योंकि इनका राजयोग, पार्टी का राजयोग तो दिसंबर में समाप्त हो चुका है, दिसंबर 2025 में, और उनका खुद का राजयोग अगस्त में समाप्त हो जाएगा। और अगस्त के बाद स्थिति इनकी और भी नेगेटिव होती हुई चली जाएगी। और जितने भी इनके 12 राजयोग लेकर ये पैदा हुई थी, वो सभी राजयोग अब ये भोग चुकी हैं और 2025 तक ये सारे योग समाप्त हो चुके हैं। अब 26 में बस थोड़ा सा अगस्त तक का टाइम बचा हुआ है, तो अब थोड़ा सा एक योग ये और भोगेंगी तो उसमें ये बच जाएंगी। लेकिन अगस्त के बाद अब शनि की महादशा इनको प्रारंभ हो जाएगी। शनि की महादशा प्रारंभ होगी तो ममता जी की जो कुंडली बनती है, उस कुंडली में मेष लग्न है और शनि सप्तम भाव में विराजमान है, तुला राशि का होगा। ये तो उच्च राशि है, लेकिन अभी जो स्थिति इनकी बनेगी, 12वें स्थान पर शनि लग्न से चल रहे हैं। एक तो 12वां शनि, ये स्थिति अगस्त 26 के बाद से नेगेटिव करा देगा। दूसरा, लग्न में जब शनि आएगा तब भी दिक्कत आएगी, दूसरे स्थान पर शनि आएगा तब भी इनको दिक्कत आएगी। और कुल मिलाकर यदि मुझे लगता है कि आने वाले समय में शनि की महादशा होगी और शनि न्याय का ग्रह है, इनको न्याय कराएगा। और 12वां लग्न, दूसरे स्थान, जब ये इनसे भ्रमण करेगा तो मुझे लगता है कि राजद्रोह के चक्कर में कुछ केस ना हो जाए, ये भी स्थिति दिखती है। कारण है कि टीएमसी की जो कुंडली है, उस कुंडली में अब देशद्रोह के योग बनते हैं। ये बांग्लादेश के लोगों के साथ, अपराधियों के साथ इनकी मिली भगत कुछ समय में प्रूफ हो जाएगी और नेगेटिव स्थिति बननी शुरू होगी। और वहाँ पर ममता बनर्जी जिस बदतमीजी के साथ आने वाले समय में उपद्रव करने वाली हैं, उसके लिए तो एक गंभीर स्थिति बनेगी और मजबूरी में फिर इनको जेल के पीछे जाना पड़ेगा। ऐसे भी इसमें योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर यदि हम देखते हैं तो आने वाले समय में ममता बनर्जी के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। यदि हम राष्ट्र के साथ इनके कुंडली की चर्चा करते हैं, जैसा कि अभी लगातार समीकरण बन रहे हैं, राहुल गांधी ने हारने के बाद इनसे बात की और लोग भी इनके संपर्क बने हुए हैं, विपक्ष तो धुआं धुआं हो ही रहा है। अब कुल मिलाकर जब ये सब मिलते हैं और सब मिलने में ममता बनर्जी को जैसे ही जोड़ते हैं, तो ममता बनर्जी की स्थिति यहाँ पर ये बनती कि अब ये गुट को भी एक नहीं होने देंगे। क्योंकि जब शनि आ जाता है तो शनि आने के बाद मानसिक संतुलन व्यक्ति खो बैठता है और उस मानसिक संतुलन खोने में व्यक्ति अपने आप को सर्वे सर्वा समझना शुरू कर देता है। और जब कहीं जोड़ने वाली बात आए तो सर्वे सर्वा बनकर नहीं जोड़ा जाता है, वहाँ डाउन टू अर्थ वाला व्यक्ति इन सबको जोड़ पाता है। तो अब तो स्थिति ये है कि यदि हम देखते हैं तो समस्त इंडी गठबंधन की जितनी भी पार्टियां थी, सब में अब खुराक सबको मिल चुकी है। अब अंतिम खुराक मिलने वाली है समाजवादी पार्टी को, कि अगले चुनाव जैसे ही आएगा उत्तर प्रदेश का, उस चुनाव में समाजवादी पार्टी को खुराक मिल जाएगी और उसके सूत्रधार जो होंगे राहुल गांधी होंगे और समापन करने वाली होंगी ये ममता बनर्जी होंगी। वो बाकी तो खुद के कर्मों से वो खुद भी डूब ही रहे हैं। तो जिस प्रकार से जो योग बन रहे हैं, वो योग मायावती के इस राष्ट्रीय लेवल पर आने के बाद और भी नेगेटिव बन रहे हैं, ना कि ये पॉजिटिव बन रहे हैं। सिर्फ इनका एक काम रहेगा, जिस उग्रता के साथ ही प्रदर्शन करेगी, बीजेपी की सरकार उसको झेल पाती है नहीं झेल पाती, ये एक देखने का विषय है। क्योंकि ये अपने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास में ही लगे रहेंगे और लगातार ये अपनी स्थिति को डाउन करेंगे। क्योंकि अभी वहाँ पर मूलभूत आवश्यकता बंगाल में रहने वाली है कि आपको सुरक्षा बलों की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद ही इन परिस्थितियों पर आप कुछ पार पा पाएंगे, लेकिन स्थिति थोड़ी सी नेगेटिव बनती है। और पश्चिम बंगाल की यदि हम कुंडली की बात करते हैं तो यहाँ पर भी थोड़े से नेगेटिव योग अभी दिख रहे हैं। कारण है कि तुला लग्न है, लग्न में सूर्य बुध हैं, शनि राहु दूसरे स्थान पर हैं, चंद्र गुरु शुक्र हैं द्वादश भाव में, केतु अष्टम भाव में, मंगल पंचम भाव में है और अभी बुध की महादशा चल रही है। अक्टूबर 25 से लेकर मई 2028 तक बुध में राहु चलेंगे, ये बहुत ठीक नहीं है। तो आप देख ही रहे हैं लगातार स्थिति नेगेटिव है, सरकार वहाँ पर बदल गई है। और राहु जब आएंगे, मंगल की जब नेगेटिव स्थिति बनेगी तो मारकाट बचना, वहाँ की बहुत सारी जो शांति है, शांति का भंग होना, तनाव बनना, सरकार का भी निहत्था हो जाना, ये स्थिति वहाँ पर दिखाई देती है। हालांकि ये कंट्रोल करने के मामले में सरकार सुरक्षा बलों के साथ बहुत तेज़ी से कंट्रोल करेगी और सबसे पहले सरकार की जिम्मेवारी है कि बांग्लादेशियों की विदाई करना, वो उस पर काम करना शुरू करेंगे। और उसमें जो अंदर की बातें हैं, वहाँ पर ममता बनर्जी आंतरिक उपद्रव के लिए तैयार रहेंगी।
तो सबसे पहला तो ये कि ये शांति के साथ रहें तो ठीक, नहीं तो सरकार को ममता बनर्जी पर कठोरता करने में कोई गुरेज नहीं करनी चाहिए। तभी जाकर बहुत जल्दी स्थिति नियंत्रण में होगी, अन्यथा राहु के समय में षड्यंत्रकारी, गुप्त षड्यंत्रकारी ये सक्रिय रहते हैं और नुकसान लंबा पहुंचाते हैं। और आपने देख लिया शुभेंदु अधिकारी जी के पीए की ही हत्या कर दी गई। तो ऐसे ही बहुत सारे काम इसमें नेगेटिव करने वाली हैं ये, जो पाकिस्तान के आतंकी, बांग्लादेश के आतंकियों के माध्यम से होगा। और उसमें टीएमसी के जो तथाकथित अपराधी लोग हैं ये सब इसमें शामिल होते चले जाएंगे। और जब भी कोई लंबा व्यक्ति पकड़ाएगा तो उसके तार बांग्लादेश और पाकिस्तान से जुड़े हुए ही प्राप्त होंगे, और उन सबको जो शरण प्राप्त होगी वो इनडायरेक्टली ममता बनर्जी की होगी। लेकिन यह जो शरण है अगस्त 26 के बाद कभी भी ममता बनर्जी की पोल खुल सकती है, और 27-28 में आते आते ममता बनर्जी के लिए सजा के प्रावधान भी हो सकते हैं। कोई ना कोई ऐसी स्थिति बनेगी कि इनको जमानत कराने की स्थिति निर्मित हो जाएगी। और यदि कहीं ममता जी की कुंडली थोड़ी सी भी नेगेटिव रही तो राजद्रोह के मामले में भी सजा के यहाँ पर योग बनते हैं। आने वाला समय इनके लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। और इस समय में ममता बनर्जी ने एक गलती और बड़ी की, वो जगन्नाथ महाप्रभु को जो उन्होंने वहाँ पर मंदिर बनाया, कि जगन्नाथ जी के मंदिर में गैर संप्रदाय के लोगों का प्रवेश नहीं है, तो वहाँ पर ये अपने हिंदू होने का समय नहीं दे पाई, सबूत नहीं दे पाई, तो वहाँ पर प्रवेश इनका नहीं हुआ। और उन्होंने गुस्से में आकर जगन्नाथ प्रभु के जगन्नाथ मंदिर की वहाँ पर स्थापना कराई, और अपने आप को इसमें बहुत कुछ मजबूती के साथ हिंदुत्ववादी नेता होना, ये होना, इन्होंने सब बताने की वहाँ पर कोशिश की। लेकिन जगन्नाथ महाप्रभु की भी व्यवस्था ये है कि आने वाले समय में एक तो अवतरित हो चुके हैं वो, और दूसरा 2028 के बाद वो अपनी सत्ता संभालने वाले हैं। और जब प्रभु सत्ता संभालेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी करे बिना रहेंगे नहीं। और जिस समय में जो जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश था उसकी मैंने एक वीडियो बनाया है, उस प्रवेश के जो मुहूर्त है वो मुहूर्त ही इनके लिए बहुत गलत है, कि जो उसको बनवाएगा उसके लिए बहुत नेगेटिव स्थिति बनेगी। तो जगन्नाथ प्रभु के संकेत भी यही है कि आने वाले समय में ममता बनर्जी के लिए जो समय है वो बहुत बेहतर होने वाला नहीं है। और यदि हम बात करते हैं बंगाल के माध्यम से ममता बनर्जी का आने वाले समय में क्या होगा, तो उसकी जो स्थिति है वो भी नेगेटिव बन रही है। कि बंगाल की स्थिति को देखते हैं और कलकत्ता और इन सब की उसको देखते हैं, बंगाल के स्थापना दिवस को देखते हैं, तो वहाँ मुझे एक नेगेटिव स्थिति और दिखाई देती है कि टीएमसी की पार्टी में कुछ ग्रह योग एक तो दिसंबर से बेकार चल रहे हैं, तो दिसंबर के बाद स्थिति ये बनती है। और आने वाले समय में टीएमसी के सांसदों को बचाकर रखना होगा ममता बनर्जी को, कि अभी अगस्त का महीना आएगा और अगस्त के महीने के बाद ये सांसद टूटना शुरू हो जाएंगे, और ममता बनर्जी के आधे से ज़्यादा सांसद फिर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं या कहीं ना कहीं जाने वाले हैं, ऐसे गृह योग भी बन रहे हैं। तो ममता बनर्जी को इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बंगाल में आग लगाना, बीजेपी में आग लगाना, उसके बजाय वो अपने घर में जो आग लग रही है उसको बुझाने का काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आने वाला समय अभी टीएमसी के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, और टीएमसी के अंदर जो नेगेटिव स्थिति बनी हुई थी और जो पॉजिटिव लोग वहाँ पर थे वो लोग अब वहाँ से कुल बनाना शुरू होंगे। अब उनकी स्थिति बहुत नेगेटिव होना शुरू हुई, कई के खिलाफ बहुत सारे आपराधिक प्रकरण दर्ज होंगे, कई की बहुत सारी स्थिति नेगेटिव है। इसमें इतनी नेगेटिव स्थिति जनरली कुंडलियों में होती भी नहीं है। राहुल गांधी और इनकी कुंडली का अध्ययन करो, वहाँ भी इतने नेगेटिव योग नहीं है जितने अब इनके बन चुके हैं। कारण है एक तो जहाँ से आप राजनीति कर रहे हो बंगाल, उस बंगाल की कुंडली में अब सनातन की स्थिति मजबूत होने वाली है। अब आने वाले 3 चुनाव तक बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। बीजेपी अपने कर्मों से हारेगी, हारी तो अन्यथा हराने वाला नहीं है। एक तो स्थिति ये बनती है। दूसरी स्थिति बनती है बीजेपी से अब सनातन की शुरुआत होगी जो पूरी दुनिया में जाएगी, तो बंगाल का जो सनातन है वो पूरी दुनिया में फैलने वाला है, ऐसी स्थिति बनेगी। और तीसरी स्थिति में स्थिति बनती है कि टीएमसी का यदि हम भविष्य देखें तो टीएमसी का भविष्य दिसंबर 25 में समाप्त हो चुका है। तो आने वाले समय में ये चिल्ला चोट करके कुछ कुछ करने की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाएगी और टीएमसी की स्थिति बिगड़ जाएगी। और वहीं ममता बनर्जी की खुद की कुंडली देखते हैं तो अगस्त के बाद इनके भी बहुत अच्छे योग नहीं आते हैं। तो कुल मिलाकर जो ग्रह योग बन रहे हैं ये ग्रह योग बहुत अच्छे संकेत प्रदान नहीं कर रहे हैं कि आने वाले समय में ममता बनर्जी को सर्वाइव करने के लिए कहाँ कहाँ से प्रयास करना होगा। और जिस तरह से इनको प्रयास करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, वो तरह इनकी शनि की महादशा में, जिनका शनि है उच्च राशि का 7वां भाव में, इनको डुबो देगा। ये इनके दिमाग को कंट्रोल ही नहीं होने देगा, अनियंत्रण कर देगा, डिप्रेशन की स्थिति को ला देगा, मानसिक रूप से कहीं स्वास्थ्य में डिस्टर्बेंस कर देगा।
हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। उच्च राशि के शनि की नीच दृष्टि लग्न पर पड़ेगी और दूसरे इनके जो ग्रहों के योग हैं ये भी बेहतर नहीं है। कुल मिलाकर अब शनि की जो महादशा है इनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर, इनकी पार्टी के स्वास्थ्य को लेकर और इनकी राजनीति के स्वास्थ्य को लेकर बहुत बेहतर रहने वाली नहीं है। तो अब जो ग्रह योग इनके बन रहे हैं ये नेगेटिव अधिक हैं, पॉजिटिव बहुत कम बचे हैं। और अब इनको तो प्रयास करना चाहिए कि जैसे भी हो जेल की व्यवस्था इनकी ना हो और संभल कर ये प्रयास करते रहें, धीमे धीमे चलें, पार्टी के साथ चलें, बंगाल के साथ रहें तो बेहतर परिणाम थोड़े से आ सकते हैं। लेकिन शनि ऐसा होने नहीं देगा क्योंकि वो चित्त को भ्रमित करके रखेगा। तो इनके लिए हर सलाह अच्छी नेगेटिव ही साबित होगी और हर पॉजिटिव व्यक्ति के पीछे ये अनावश्यक रूप से बोल के पीछे पड़ेंगी। ये भी इसमें योग बनते हैं। अब जो समय है जब पाप चढ़ता है तब फिर स्थिति ऐसी बनती है कि फिर व्यक्ति संभल नहीं पाता है। चाहे रावण हो, चाहे कंस हो, चाहे कौरव रहे हों, इन सबके जब पाप चढ़े तो फिर ये पापों का क्षरण नहीं कर पाए और इन्हें उसके पाप का जो दंड है वो भुगतना पड़ा। तो आने वाला समय ममता बनर्जी के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है और इस समय में शांति की बहुत आवश्यकता है, धैर्य की आवश्यकता है, तब जाकर कहीं इनको सफलता की प्राप्ति थोड़ी सी हो सकती है। लेकिन अब समय उत्तम संकेत प्रदान नहीं कर रहा है। तो मित्रों, ये थे ममता बनर्जी के बारे में। आने वाले समय में ममता बनर्जी क्या करेंगी, क्या उनके साथ होने वाला है, उनकी एक विस्तृत चर्चा। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए नमस्कार।